नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। शब्दार्थ तस्मात् अतः सर्व सभी आत्मना आत्मा राजन हे राजा हरि भगवान सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव श्रोतव्य सुना जाना चाहिए कीर्तितव्य गुणगान किया जाना चाहिए च भी स्मर्तव्य स्मरण किया जाना चाहिए भगवान निर्णाम मनुष्यों द्वारा। अनुवाद हे राजन अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवों प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक बाढ़ में भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है।
चूँकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा हैं, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। बहुत कूड़ा करकट सुनता है तो बंद कर दो। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। चूँकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतएव भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। बहुत सुंदर श्लोक है और निर्णयात्मक श्लोक है। तस्मात्, तस्मात् मतलब अतएव, अतएव मतलब देयरफॉर। जैसे मैथमेटिक्स में हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें सिंस लगाते हैं, फिर देयरफॉर लगाते हैं। तो देयरफॉर का बाद जो स्टेप आती है वो एक प्रकार से निर्णयात्मक स्टेप होती है, कंक्लूजन है एक प्रकार से। यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी ही बड़ी स्पष्टता से एक बात हम सबको समझा दे रहे हैं, वह है तस्मात् सर्वात्मना राजन। जो भगवान क्या है? सभी की आत्मा है। भगवान क्या है? सबकी आत्मा है। और भगवान की क्या स्थिति है? बोले सर्वत्र सर्वदा। जो भगवान सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा मतलब सबकी रिक्वायरमेंट वही है, सबके स्रोत वही है। उनके बिना हमारी कोई सत्ता नहीं, किसी भी वस्तु की हमारी कोई सत्ता नहीं। जैसे हमने एक बार बताया था कि आँखों के बिना चश्मे की सत्ता नहीं। अगर आँख नहीं है तो चश्मे की सत्ता किस काम की? किसी की आँख निकाल लिया जाए और उस पर चश्मा पहना दिया जाए तो दिखाई देगा? नहीं। आँख के कारण ही चश्मे की सत्ता है। और किसके पास आँख है लेकिन चक्षु नाम की इंद्रिय नहीं। आँख है लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रिय है जिसमें दृष्टि की क्षमता होती है, उसके बिना आँख के इस साइज का या आँख के इस गोलक का कोई मीनिंग है? उस इंद्रिय के पीछे अगर मन की सत्ता ना हो, मन न लगा हो उस इंद्रिय के साथ में, तो उसकी भी कोई सत्ता नहीं। मन के पीछे बुद्धि का डिसीजन ना हो, बुद्धि के पीछे आत्मा का सत्ता ना हो, और आत्मा के पीछे भगवान की सत्ता ना हो। मूलतः भगवान की सत्ता ही सबकी मूलभूत आवश्यकता है। मकान बना दिया और आदमी कोई है नहीं रहने के लिए, उस मकान की कोई सत्ता है? कोई मीनिंग है? सब कुछ की संतुष्टि, सब कुछ की प्रसन्नता का आधार केवल और केवल श्री कृष्ण है। हम सभी उन भगवान श्री कृष्ण से दूर हैं, इसलिए मन में असंतुष्टि रहती है। पूर्ण संतुष्टि हमें कभी नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए वास्तव में पूर्ण संतुष्टि अगर किसी को चाहिए, पूर्ण आनंद अगर किसी को चाहिए,
तो एकमात्र उपाय है कि उसको श्री कृष्ण की सत्ता को जीवन में लाना ही होगा। जो भी समस्या हमारे जीवन में है वो श्री कृष्ण के अभाव के कारण है। किसके कारण है? श्री कृष्ण के अभाव के कारण। 13 वर्ष का वनवास मिल गया था जुए में। किसको? राम भगवान को। अरे मूर्खो, 14 वर्ष का वनवास मिला था भगवान राम को और 13 वर्ष का वनवास मिला था पांडवों को। याद आ गया? तेरा ध्यान अच्छा है। 13 वर्ष का वनवास मिला था पांडवों को, और जब वनवास पांडवों को मिला तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न है और उनको देख करके द्रौपदी माता भड़क गई। आप तो बड़ी चैन की जीवन जी रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप पिकनिक मनाने के लिए वन में आए हो। लोग जाते हैं ना वन में घूमने फिरने के लिए, अलग अलग व्यूज देखने के लिए। तो बोले ऐसा लगता है आपको तो बिल्कुल पेट का पानी भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। बड़े शांति से आनंद से आप यहाँ निवास कर रहे हो। मेरे ऊपर क्या बीती थी, आपके अंदर कोई कौतूहल लगता ही नहीं जरा सा भी। होता है ना कई बार ऐसा, माताएं भड़क जाती, आपको मेरी चिंता ही नहीं, शांति से आप जीवन जी रहे हो। तो महाराज युधिष्ठिर कहते आनंद की तो बात ही है ना। देखो कितना सुंदर भगवान का प्रकृति का सीन है, और कितने आनंद की बात है कि यहाँ हमें भक्तों का सानिध्य मिल रहा है, और कितने आनंद की बात है कि जगह जगह साधु संतों के सानिध्य में हमें भगवान की कथा सुनने को मिली। तो दुनिया में और इससे ज्यादा आनंद कहाँ मिलेगा। और इस बात को सुनकर के भीमसेन भी भड़क गए, क्योंकि प्रतिज्ञा किसने की थी जंगा तोड़ने की? भीमसेन ने की थी। बोले आप जिस तरह से यहाँ पर आनंद से समय व्यतीत कर रहे हो, जरा सा भी आपको हलचल नहीं है कि 13 साल के बाद हमें बदला लेना है। क्या लेना है? दिखा देना है मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। महाराज युधिष्ठिर भूल जाओ सब चीज, भजन करो, कथा सुनो बस। इसमें जो आनंद है वो न प्रतिज्ञा पूरा करने के बाद आनंद है, न प्रतिज्ञा पूरा होने से पहले आनंद है। तैयारियों में किसी में आनंद नहीं। भजन करो बस, आनंद लो। इतने संतुष्ट थे। और जब सीमा पार होने लगी, 2 लोग मिल गए ना एक साइड में। कौन कौन? द्रौपदी और भीमसेन। और इस साइड में कौन थे? महाराज युधिष्ठिर को एक प्रकार से वो काफी बोलने ही जा रहे थे कि इतनी देर में मामला इतना बढ़ गया कि वेदव्यास जी को प्रकट होना पड़ गया। और वेदव्यास जी भगवान के ही प्रतिनिधि, एक प्रकार से साहित्य का अवतार। वेदव्यास जी ने कहा एक काम करो, तुम अर्जुन को देवलोक भेज दो। अर्जुन को कहाँ भेज दो? देवलोक भेज दो, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए। जब देवलोक की बात सुनी और फिर उन्होंने अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं भेज देता हूं, आप कह रहे हैं तो मैं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं सोच रहे अब क्या करें अब क्या करें। ऐसा नहीं कि उनको नींद नहीं आ रही हो, जंगल में है और फिर भी आनंदित है। ये कृष्ण कथा की महिमा है। कोई चीज का अभाव नहीं है। जबकि संसारी दृष्टि से देखा जाए तो सब चीजों का अभाव है, कुछ है ही नहीं। दूसरी ओर धृतराष्ट्र, जिसके दिमाग से 13 साल के लिए कांटा निकल गया, कोई टेंशन नहीं,
सब राजपाट, सब वैभव आदि सब कुछ है उसके पास, लेकिन इतना सब होने के पश्चात भी एक सिंगल रात नहीं जिसमें कि वो नींद आ जाए उसको, एक सिंगल रात्रि। जैसे ही सोता था कान में उसके गूंजते थे शब्द भीमसेन के, मेरे पुत्र की जंगा तोड़ेगा भी। और 13 साल में एक दिन कम होता था, इतनी देर में टेंशन में आ जाता था, आज का दिन भी चला गया। अब 12 साल 364 दिन बचे हैं मात्र, आज का दिन भी चला गया, 12 साल 363 दिन बचे हैं। कोई चीज का अभाव था उसके पास, लेकिन कान में क्या शब्द गूंज रहे, क्या शब्द गूंज रहे? भीमसेन की प्रतिज्ञा गूंज रही। क्षत्रिय लोग प्रतिज्ञा तो पूरा करता, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या महाराज युधिष्ठिर के कानों में कोई शब्द नहीं गए थे क्या? शब्द तो सब सुनते हैं, सबको मीठे मीठे शब्द सुनने को नहीं मिलते जीवन में, सबको मीठे भी शब्द सुनने पड़ते हैं और कड़वे भी शब्द सुनने पड़ते हैं। क्या महाराज युधिष्ठिर ने वो शब्द नहीं सुने थे? द्रौपदी को घसीटते हुए बाल पकड़ करके लेकर के आना, क्या ये शब्द दुर्योधन के महाराज युधिष्ठिर के कान में नहीं गए थे? गए थे ना, और उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उसके बावजूद भी कथा श्रवण कैसा गहन था उनका, कुछ याद नहीं। इसको कहते फॉरगेट एंड फॉरगिव भूल गए और क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, ये अंतर होता। फिर बोले फिर युद्ध क्यों लड़ा गया? क्षमा कर ही दिया गया था एक प्रकार से, युद्ध क्यों लड़ा गया? क्या द्रौपदी के लिए लड़ा गया? नहीं, द्रौपदी तो यज्ञ जन्मा थी। क्या भीमसेन की जिद के कारण लड़ा गया? नहीं, भीमसेन के कारण। भीमसेन भी भगवान के परम भक्त, साधारण नहीं। वो भगवत इच्छा से भक्तों का जीवन शैली व्यतीत होती है। भगवत इच्छा से उनके अंदर इस प्रकार का क्रोध आया और महाराज युधिष्ठिर के साथ वो एक प्रकार से बहस करने लग गए। लेकिन जानते थे महाराज युधिष्ठिर प्रभावित होने वाले नहीं, न बीवी की वजह से न भाई की वजह से। कौन संसार में ऐसा है जो प्रभावित नहीं होता? अज्ञानी लोग इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं, कभी मित्र की वजह से, कभी पिताजी का फोन आ गया, कभी भाई का फोन आ गया, कभी माँ का फोन आ गया, कभी पत्नी का फोन आ गया। अज्ञानी लोग इस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति नहीं। अज्ञानी लोग इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के शब्द की ओर मन वहां चिपक जाता है। इसे कहते हैं आसुरी वृत्ति। आसुरी वृत्ति उसको कहते हैं कि भाई मेरा सम्मान अगर हो रहा है तो बढ़िया है, और मेरा अगर अपमान हो रहा है तब खटक जाता है, तब बात खटक जाती है। अभी जैसे हम लोग यहाँ कथा कर रहे हैं और कथा सुनने वाले कई सारे लोग, तो अगर कोई बात सम्मानजनक कही जाए और वो हमारे जीवन से कहीं मिलती जुलती हो, अब जरूरी तो नहीं होता कि वो घटना के पात्र हम ही एग्जैक्टली हैं। एक जैसी घटना एक ही के साथ घटती है या कईयों के साथ घट सकती है? कईयों के साथ घट सकती है। लेकिन वो सम्मान की बात को अगर उसके साथ भी वैसी घटना घटित हो रही होगी तो लेगा कि नहीं लेगा? उसको मन मन में ही अंदर खुशी होगी, मैं तो इसी पर खरा उतरता हूं। जैसे किसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर की अगर कोई घटना बताई जाए
और उसके साथ उसकी घटना मैच करे थोड़ी बहुत, तो उसको कितना विश्वास हो जाएगा, कितनी खुशी की बात है। मेरे ऊपर भी कृपा ऐसे ही होने वाली लग रहा है, मैं भी बचपन से ऐसा ही था बोल रही लेकिन हाँ, वास्तव में उसके लिए सम्मान करने के लिए वो कथा नहीं सुनाई जा रही है, वो सम्मान तो किसी दूसरे का है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है। इसी प्रकार कई बार अपमानजनक घटनाएं भी आ जाती हैं। अब अपमानजनक घटना भी उसकी तो नहीं है, लेकिन घटना मिलती जुलती। जैसे तुलसीदास जी की बीवी भाग गई, मतलब मायके चली गई, तुलसीदास जी पागल हो गए। ऐसी मिलती जुलती घटना बिलमंगल ठाकुर की भी है, ऐसी मिलती जुलती घटना कालिदास जी की भी है। कई सारे भक्तों की बिल्कुल मिलती जुलती घटनाएं आपको मिलेगी। अब घटना सुनाने वाला कोई दूसरी घटना सुना रहा है और सुनने वाला किसके ऊपर ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। बुद्धिमानी है क्या? ना तो तुम्हें सम्मान के कारण भूलने की जरूरत है, नहीं तुम्हें अपमान के कारण सिकुड़ने की जरूरत है। तो शास्त्र से चीजें बताई जाती हैं। हम कहीं ना कहीं पात्र उसके हैं, अगर अच्छे पात्र हैं तो और अच्छी ओर जाने की चेष्टा करनी चाहिए सुन करके, और अगर हम कहीं गंदे पात्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसमें रियलाइज करना चाहिए कि मुझे इस गंदगी से बाहर आना है। दैट्स ऑल। कथा का पर्पस ना तो किसी का सम्मान करना, ना किसी का अपमान करना। कथा का पर्पस क्या होता है? सम्माननीय घटनाओं को सुना करके उसकी ओर आकर्षित करना। अपमानजनक जैसे अजामिल आदि के प्रसंग है, उनको सुना करके उसमें से हे बुद्धि पैदा करना कि ये त्याज्य है, इसको हमें जीवन में त्यागना चाहिए। हे बुद्धि पैदा करना, निवृत्ति और प्रवृत्ति। समझ आ रहा है? बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता। अब ये स्थिति तो सामूहिक रूप से चर्चा करने पर है, जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाता। फिर भी व्यक्ति के मेरे को ऐसा बोला प्रभु जी ने, क्लास में ऐसा बोला। अरे तुम्हें ऐसा बोला, तुम्हारा नाम लिया गया था क्या? कैसे कह सकते हो तुम? कोर्ट में केस कर दो फिर तो जाकर के, तुम्हारा नाम थोड़ी लिया गया है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटित होगी क्या? किसी और के जीवन में नहीं घटित हो सकती? कईयों के जीवन में घटनाएं घटित हो सकती हैं। और कई बार हमारे जीवन की घटना तो वक्ता को पता भी नहीं होता। वक्ता अंतर्यामी थोड़ी है। वक्ता तो शास्त्र की घटनाओं के आधार पर या जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई उसके आधार पर बोल सकता है। लेकिन हम सभी कलयुगी जीव हैं। जब यही श्रवण और कीर्तन अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ हो रहा था, किसके साथ? अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ हो रहा था। वहां कितने श्रोता थे? एक। अर्जुन सामने सुन रहे, और वक्ता कितने? एक। प्राय वक्ता तो एक ही होते। श्रोताओं की संख्या अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। एक ही श्रोता हैं और उनको सीधा सीधा भगवान ने कहा तुम हिजड़े हो। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। एक इतने महान क्षत्रिय के लिए जिसने कभी पराजय का मुंह ही न देखा हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा शब्द बोल देना, या तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो। अर्जुन क्या बोलेगा? किसको बोला जा रहा है? क्या बोलेगा? सीधा सीधा बोला जा रहा है ना।
अच्छा सीधा बोला जा रहा है तो उसको कितना बुरा लगेगा। और सीधा ये भी बोला जा रहा है महाबाहो, हे परंतप, हे धनंजय। सम्मान भी सीधा दिया जा रहा है और अपमान भी सीधा दिया जा रहा है। लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई थी कि ना सम्मान सच्चा है हमारा, ना अपमान सच्चा है। ये दोनों ही चीजें संसार की झूठी हैं। मुझे इस बहुबंधन से बाहर निकलना है। मेरे हृदय में कृपणता आ गया है, अज्ञानता आ गया है, मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे इस मोह से बाहर निकलना है। ये इनके इन प्रकार है। मोह से बाहर निकलने की सबसे पहली सीढ़ी है, वो है श्रवण। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? एक ही व्यक्ति अगर सामने और उसको बोला जाए, जब समूह में हमसे सहन नहीं हो रहा है, समूह में सम्मान नहीं पचा पा रहे हैं, समूह में अपमान नहीं पचा पा रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से सम्मान अपमान को पचाना कितना कठिन हो जाएगा। हमारी कैटेगरी देखो कितनी गई गुजरी है। ज्यादातर हमारे अंदर अर्जुन के जैसे गुण हैं या अवगुण हैं? अर्जुन के अंदर तो कोई अवगुण नहीं थे। वो तो एक प्रकार से अवगुण दिखा रहे हैं भगवान की ज्ञान को संसार में फैलाने के उद्देश्य से। तो भी स्वीकार कर लेने। और हमारे अंदर क्या है? ज्यादातर अवगुण ही है। तो कथा में हमें क्या सुनने को मिलेगा? हमारे अवगुणों की चर्चा ज्यादा हो सकती है। लेकिन हमें अगर अपना उद्धार करना है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। अनंत जीव ब्रह्मांड में भटक रहे हैं बेचारे, कोई उपाय नहीं उनके पास, पागल हैं एकदम से। दिमाग ने उनको इतना पागल कर रखा है, इतना रेस्टलेस कर रखा है कि उनको नींद नहीं आ रही है। सब कुछ होते हुए नींद नहीं आ रही है। धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को हर समय लोहे का भीमसेन बना करके दुर्योधन प्रैक्टिस करता रहता था। जैसे जंगा उसने ही तोड़ने की प्रतिज्ञा ले रखी हो। हर समय पागल रहता था एकदम से। ये सबसे बड़ा कारण मन है, जो जीव को बहुत परेशान करता है, उद्विग्न करता है। मन शांत नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि हम सम्मान और अपमान में ही इस मन को घुसाए रखते हैं। हम संसार के बंधन को देख नहीं पा रहे हैं कि भाई हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में कहाँ कितने झगड़े पड़े हैं। कब हमारा उद्धार होगा? एकमात्र शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर, जिसमें हम चाहें तो अपना उद्धार का रास्ता खोल सकते हैं। कैसे खुलेगा उद्धार का रास्ता? बदले की वृत्ति से नहीं। इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे साथ वैसा करता है। ये अज्ञानी जीवों के लक्षण है। ज्ञानी जीवों का लक्षण कैसा होता है? ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में और अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे मैं बता रहा था, महाराज युधिष्ठिर एक प्रकार से इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पत्नी और भाई के कहने पर कुछ नहीं किया। किसके कहने पर किया? वेद व्यास जी के कहने पर। एक ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो हमेशा अपने जीवन में कोई न कोई ऑथोरिटी को स्वीकार करता है। ज्ञानी व्यक्ति का ये प्रधान लक्षण। उसके जीवन में कोई न कोई ऑथोरिटी होगा ही। अज्ञानी का लक्षण क्या है? उसके जीवन में कोई ऑथोरिटी नहीं होता। ऑथोरिटी मतलब नाम के लिए नहीं। ऑथोरिटी मतलब जो बोल दिया वो स्वीकार करना है। जैसे अर्जुन भगवान के समक्ष कह रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे लिए हितकर क्या है, आप बताओ। यश्रेष्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम
साधी माम त्वाम प्रपन्नम। इतने महारथी अर्जुन जिनकी सामर्थ्य का कोई गुणगान नहीं कर सकते। हमारे अंदर क्या 2-4 गुण आ जाते हैं ना, कीर्तन कर लेते हैं, 2-4 शब्दावली बोल लेते हैं, कुछ अन्य क्रियाएं कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं हमसे महान अब कोई है ही नहीं। क्या हम अर्जुन से महान हो सकते हैं? अर्जुन से महान तो हम नहीं हो सकते। तो हमें अपना भला बुरा समझ आएगा क्या? नहीं। व्यक्ति सोचे मैं अब सब जान गया कुछ नहीं जाना। इसलिए एक बार को कोई व्यक्ति बहुत कुछ कार्य कर लेता है लेकिन विनम्रता नहीं है, किसी काम का जीवन नहीं। आगे चल करके औंधे मुंह गिरना पड़ता है, निश्चित गिरना पड़ता है। और कोई व्यक्ति बहुत तीर नहीं मार पा रहा है, बहुत 30 मार खा नहीं है, लेकिन विनम्रता है। किसके प्रति? विनम्रता दर्शाती है देयर हैज टू समवन टू होम आई कैन ओबे। दैट इज द मीनिंग ऑफ हम्बलनेस। कोई तो सामने जीवन में होना चाहिए ना, तभी तो विनम्रता का रेसिप्रोकेशन पॉसिबल होगा ना। जीवन में कोई हमारी ऑथोरिटी है ही नहीं, तो विनम्रता का रेसिप्रोकेशन किसके साथ करेंगे? इसलिए जीवन में हम एनालाइज करके देखें, हमारे जीवन में क्या कोई हमारे जीवन में ऐसा ऑथोरिटी है जिसको लेकर के हम सब काम करते हो। जैसे गुरु महाराज मेरे को कहते हैं, मैं आज भी प्रभुपाद जी से पूछ करके वॉशरूम जाता हूं नहाने के लिए भी। हम पूछ करके तो दूर, बता के भी कार्य नहीं करना चाहते। जबकि बताना पूछना नहीं, बताना तो अपना धाक जमाना है कि मैं ये कर रहा हूं, आपको जो करना है कर लो। इसे बताना कहते हैं। पूछना उसको कहते हैं कि मैं ऐसा करूं क्या। समझ आ रहा है कितना सूक्ष्म अंतर है बताने में और करने, पूछने। अगर हमारे जीवन में हमने किसी को अथॉरिटी माना होगा तो हम क्या करेंगे? बताएंगे या पूछेंगे? पूछेंगे। अगर विनम्रता है तो पूछने का प्रयास करें। महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे क्या करना चाहिए, पूछने पर कार्य करते। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। दूसरा अज्ञान, ये मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, कोई सोचे कि मैं अपने घर से कह रहा हूं। मैं एज इट इज शब्द प्रभुपाद जी का परपट खोल के गीता में से दिखा सकता हूं। कोई कहे मेरे शब्द हैं या मैं किसी पर कटाक्ष कर रहा हूं, मेरा नेचर कटाक्ष का है ऐसा नहीं कि मेरा नेचर कटाक्ष का नहीं है, कटाक्ष का है और मैं कटाक्ष करता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं किसी न किसी के हित को लेकर के ही कटाक्ष करता हूं। और कटाक्ष करना क्यों पड़ता है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोला जा सकता? सीधा सीधा इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि हमारी विनम्रता का परिचय हमने नहीं दिया है। अगर हम अपनी विनम्रता का परिचय दें तो कटाक्ष की नौबती ना आए। समझ रहे? व्यक्ति को पर्सनली अगर सीधा किया जाए, सुधारा जाए, तो उसमें भय दिखाई देता है कई बार। अभी जैसे आप देखेंगे हम लोग नरसिंह आरती वगैरह करते हैं, सारी आरतियां करते हैं। हमारे नरसिंह प्रभु, बाकी सब लोग, आप सब लोग डांस करते थे, लेकिन नरसिंह प्रभु नरसिंह आरती में डांस नहीं करते थे। हाथ जोड़ करके ज्यादा ही प्रार्थना में डूब जाते थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे सारा भाव इनके पास ही, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ प्रार्थना करने का। हमें थोड़ा सीधा सीधा बोल रहा हूं कटाक्ष ले सकते हैं अपने ऊपर, सबकी नजर में ये कटाक्षी नजर आ रहा होगा, लेकिन सीधा बोल रहा हूं। मैं क्या करूं? अभी सीधा इसलिए आज बोल रहा हूं, आज तक तो सीधा बोला नहीं था मैंने। सीधा इसलिए बोला मैंने, और मेरी नजर बहुत शार्प रहती है गुरु कृपा से, क्योंकि आज मैंने देखा कि नरसिंह आरती में डांस कर रहे थे। पहले जय नरसिंह देव जब चालू होता था तब फिर डांस करने लग गए थे, आज पूरा ही नरसिंह आरती में डांस कर रहे थे।
तो मतलब बात स्वीकार हो गई। अब मैं कटाक्ष कर सकता हूं। इससे पहले करता तो बुरा लगता इनको, सीधा सीधा बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं बोलता तो था इनडायरेक्टली। क्योंकि मैं सीधा क्यों नहीं बोला, अगर मैं बोलता और वो नहीं मानते तो बाकी सबके सामने मेरी इज्जत क्या रह जाती। सब लोग सोचते देखो प्रभु जी के साथ रहने वाला व्यक्ति, प्रभु जी का पर्सनल असिस्टेंट बन करके जीवन जीने वाला व्यक्ति, और प्रभु जी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, इसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर पा रहे, नाचना तो दूर की बात है, एक जगह खड़ा है तो खड़ा है बस। बाकी लोग हिलाने की चेष्टा करें। मैं आखिर में अपनी इज्जत को क्यों गंवाऊं। इसके चलते कोई दूसरा भी जाता था, मतलब ये बेचारा इसके हाथ का शिकार हो जाएगा, मैं दूसरे को भी साइड कर देता, रहने दे यार, रहने दे उसको, ऐसी दया मत कर। मैं भी नहीं कर रहा हूं तो तू क्यों कर रहा है यार। सीमा होती है दया की भी, परिस्थिति होती है दया, उसके अनुरूप ही परिस्थिति के अनुसार दया की जाती है। तो कटाक्ष में करता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी होती है कई बार कि सीधा बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का उतना समर्पण दिखाई नहीं देता। पलट के अगर जवाब दे दिया तो दोबारा कभी बोल भी नहीं सकते, इसलिए इनडायरेक्टली क्लास के माध्यम से बोल दो। हितकारी है वो, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो उसके अंदर असर करेगा, इसके कारण बोला जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द हैं गीता में भक्त प्रभुपाद जी के, किसी को कटाक्ष लगेगा, क्योंकि जिसके जीवन में ऑथोरिटी है ही नहीं उसको तो कटाक्ष लगेगा ही ना। और जो आए दिन ऑथोरिटी बदलता रहे, क्या वो पढ़ाई कर सकता है? जैसे मैंने बोला था, मैं क्लास में 5वीं तक पढ़ता था, तो जिस क्लास में मार पढ़ना चालू हो जाती थी मैं दूसरी क्लास में घुस जाता था। क्या कोई मेरे को पढ़ा पाएगा फिर? तो भी पढ़ना संभव। अब चुनाव करो आराम से, खुले दिमाग से सोच समझ, क्योंकि छोटी बात थोड़ी, ब्रह्मांडे भ्रमिते, अनंत ब्रह्मांड में कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको भक्ति का लता बीज मिलता है, और एक ही व्यक्ति के पास बीज थोड़ी है, भक्तों के पास बीज है। आप चुनाव कर लो किस भक्त के पास आपको आश्रय लेना है, इसके बिना तो अल्टरनेट है नहीं। सोच समझ के चुनाव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो सच्चा भक्त होगा वो दुखी नहीं होगा आपको छोड़े जाने पर, अपने आप को छोड़े जाने पर। वो सोचे यार मेरे को छोड़ के चला गया, क्यों दुखी होगा वो? अगर भक्त होगा तो दुखी नहीं होगा, भक्त नहीं होगा तो फिर वो अपने अनुयायी चाहेगा कि मेरे अनुयायी में से एक कम हो गया भाई। नहीं, इसलिए ऑथोरिटी जीवन में होना बहुत जरूरी है। अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में ऑथोरिटी नहीं होती, ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में ऑथोरिटी होती। दूसरा लक्षण होता है अज्ञानी व्यक्ति का, वो शास्त्र की परवाह नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है। अब हम अपने जीवन में देखें, शास्त्र का कोई लेना देना है, सुनाने के लिए, दूसरों को भाषण देने के लिए हम शास्त्र पढ़ेंगे, दूसरों को भाषण देने के लिए कथा सुनेंगे, उस कथा से हमारी खोपड़ी में भी कुछ हमारे लिए भी जा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो शास्त्र हमारे जीवन में आया ही नहीं, बहुत दूर है। तीसरा अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है, वो अपने मन के अनुसार कार्य करता है। वो कभी भी गुरु के अनुसार कार्य नहीं करता। 3 चीजें ज्ञानी व्यक्ति के अंदर होती है, गुरु, साधु, शास्त्र। और 3 चीजें अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। कौन सी? गुरु, साधु, शास्त्र। साधु को ऑथोरिटी कहा गया है, गुरु को मन से ऊपर माना गया है। फाइनली जैसे हम मन के अनुसार कार्य करते हैं, हम गुरु को मन के ऊपर मानते हैं कि जैसे मन के कारण हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही गुरु के कारण हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइनली गुरुजी ने बोल दिया अब कोई उपाय नहीं भाई, शास्त्र बोल रहा है ठीक है, साधु बोल रहा है ठीक है, करेंगे ही करेंगे। अब जब देखा नहीं हो पा रहा है, ना गुरु से, न साधु से हो पा रहा है, ना शास्त्र से हो पा रहा है, अब गुरुजी बोले तो भाई अब कोई रास्ता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने गुरुजी को कहा, जब हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उस समय ब्रह्मचारी थे, बोले नवयोगेंद्र आप साउथ अफ्रीका जा पाओगे प्रचार के लिए?
गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ, मैं प्रभुपाद जी सच पूछें, आप मेरे से मेरे हृदय की इच्छा पूछें तो मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए वहाँ जाना चाहिए। तो बोले मेरी इच्छा तो नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो मैं ऑर्डर भी दे सकता हूँ। अच्छा, ऑर्डर की बात सुनी तो गुरु महाराज कहते तब फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, फिर ऑर्डर तो मुझे मानना ही पड़ेगा। ये ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। हमारे लक्षण क्या है? मन के अनुसार अथॉरिटी कहे, मन के अनुसार शास्त्र कहे, मन के अनुसार गुरु कहे तो आप साधु हैं, गुरु हैं और शास्त्र, तीनों का सम्मान होगा। और जहां मन के खिलाफ कोई बात आ गई, शास्त्र साइड में, गुरु साइड में, साधु साइड में। ऐसा अर्जुन भी कर सकते थे। शास्त्र का ये श्लोक बेकार है, ये बेकार है, साधु बेकार है। बोले इनकी बहुत गंदी सोच है साधु की। हालांकि कोई अगर ऐसा कहे तो अच्छी बात है। साधु कभी किसी से घृणा नहीं करता, चाहे कोई साधु का कितना भी बदनामी करे, चाहे गुरु की कोई कितना भी बदनामी करे। एक हमारा गुरु भाई था, वो बेचारा महाराज को बहुत अपशब्द कहता था, ऐसे अपशब्द कहता था कि हम महाराज को कह नहीं पाते थे। महाराज का शिष्य बन गया था, भटक गया बेचारा किसी कारण गंदी संगति में आकर के, तो हम महाराज को कह नहीं पाते थे। अब महाराज ऐसे कि पीछा छोड़ते नहीं। महाराज ने बोले बता क्या कह रहा था वो। मैं महाराज कहने लायक नहीं, फिर भी बताओ, आदेश है, कहना पड़ा। महाराज कह पागल व्यक्ति से क्या अपेक्षा करोगे, तो पागल कैसी बातें करेगा, कोई बात नहीं, फिर भी बुला लो उसको, शायद भगवान कृपा करे, उसके ऊपर दया हो जाए। मतलब यहां तक स्टेटमेंट दे दिए थे उसने, ये गुरुजी को तो मैं सुधार के दिखाऊंगा। कैन यू इमेजिन? इनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। और महाराज करें कोई नहीं, बुला लो, बात करके देखते हैं, शायद समझ आ जाए उसको। ये महाजनों की महिमा होती है। मैं आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी वो बेचारा मूर्ख ऐसा कि महाराज के साथ बैठ करके फिर भी बहस करता था। ऐसा लग रहा था ना जूता उतार के यहीं इसकी धुनाई कर दूं। महाराज के सामने होने के कारण व्यवस्था में कर नहीं पाया। आखिर में वो बेचारा मर ही गया 2-4 दिन, थोड़े समय के पश्चात, जीवित ही नहीं रहा। ये मन मार देता है, मन तो मारेगा ही मारेगा, अनंत काल से मारता चला आ रहा है, मारता चला जाएगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसमें ये सब छोटी चीजों के प्रति छोटी बुद्धि का परिचय नहीं देना चाहिए। हम अपने जीवन को कुछ पाने के लिए समर्पित करना चाहिए कि हमें क्या पाना है जीवन में। सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान हमें मिले, बस उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। ऐसा नहीं कि हम संसार की चीज़ों को पाने के लिए मात्र कीमत चुकाते हैं, भगवान को पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाना चाहते। ऐसा नहीं, भगवान को पाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस सुनना सीख जाओ। क्या सीख जाए? सुनना। सुनने में अच्छी भी बातें आएंगी जीवन में और बुरी भी। बुरा भगवान अपनी ओर से थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे अंदर बुराई है तो हमें लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा